नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 9 दिसंबर दिन सोमवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें, चुनाव लड़ सकती है हैम। जेल सुपरिटेंडेंट ने गैंगस्टर से गिफ्ट में ली कार। मुंगेर के बड्डी काली मंदिर से चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घर में आग लगने से 2 लाख रुपए का नुकसान। टीसी ने मांगी टिकट, महिला बोली पहचानते हो मैं कौन हूँ। बिना टिकट पकड़ाए 4 लोग। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। दिल्ली शिलोंग फ्लाइट को रविवार को बर्ड हिट के कारण पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिससे विमान का विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट की सूझबूझ और तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और सभी 80 यात्री सुरक्षित रहे। फ्लाइट ने सुबह दिल्ली से उड़ान भरी थी और शिलोंग जा रही थी, लेकिन पटना के ऊपर से गुजरते वक्त समस्या का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने हलचल और चिंता का अनुभव किया, लेकिन पायलट ने स्थिति संभालते हुए विमान को सुरक्षित उतार दिया। लैंडिंग के बाद यात्रियों को होटल में स्थानांतरित कर वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की गई। एयरलाइन ने घटना को कुशलता से संभालने के लिए पायलट की प्रशंसा और सुरक्षा प्राथमिकता को रेखांकित किया। मेहसौल थाना क्षेत्र के साहू चौक स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो कार्यालय में ड्राइवर संजय राय 55 का शव पंखे से लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार रात घर से कार्यालय गए संजय सुबह तक नहीं लौटे, तो परिजनों ने खोज शुरू की और शव मिला। पुलिस को कमरा अंदर से बंद मिला, जिससे मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन जांच जारी है। परिवार ने आत्महत्या की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि संजय सामान्य व्यवहार कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद कारण स्पष्ट होगा। घटना ने सरकारी कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोग मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा कर रही एक महिला ने टिकट कलेक्टर टीसी पंकज प्रकाश से विवाद करते हुए उनकी कॉलर पकड़कर मारपीट, जिससे वह घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब महिला और उसके 3 साथियों से टिकट मांगा गया, लेकिन महिला ने गुस्से में टीसी को धमकाते हुए खुद को पुलिसकर्मी बताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला और एक युवक को हिरासत में लिया और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू। टीसी ने बताया कि महिला ने न केवल उन्हें धमकाया, बल्कि उनके दस्तावेज और पैसे भी गायब कर दिए। यह घटना रेलवे कर्मियों की सुरक्षा और टिकट चेकिंग प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती। यात्रियों ने इस हिंसा की निंदा करते हुए रेलवे से सख्त कार्रवाई की मांग की है। नवादा में साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति के साथ लोन दिलाने के नाम पर ठगी की कोशिश नाकाम करते हुए पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने डीएसपी को फोन कर 5 लाख रुपए का लोन 20 मिनट में देने का झांसा दिया, जिससे संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सतर्क किया। विशेष टीम ने चकवाए गांव में छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार कर 19 मोबाइल, 1 कार, 2 बाइक और कई दस्तावेज बरामद किए। ये आरोपी कई साइबर ठगी मामलों में संलिप्त पाए गए और उनकी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ाव की जांच हो रही। यह घटना साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती और जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। पुलिस ने नागरिकों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 12 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसमें जीतन राम मांझी की विशेष रुचि है। इन सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है, लेकिन हैम इन पर जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। पार्टी केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भी संगठन विस्तार की तैयारी कर रही और स्थानीय दलों को जोड़कर दक्षिण भारत में पांव पसारने की योजना बना रही है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में चुनावी रणनीति और प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। पार्टी का मुख्य उद्देश्य वंचित समुदायों के मुद्दों को एजेंडे में शामिल कर मतदाताओं को जोड़ना है। यह कदम हैम की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पहचान को मजबूत करने की कोशिश को दर्शाता है। भागलपुर जेल सुपरिटेंडेंट राजीव कुमार झा पर आरोप है कि उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर मुकेश पाठक से 15 लाख रुपए की कार गिफ्ट ली और हर महीने 3 लाख रुपए लेकर उसे विशेष सुविधाएं प्रदान। 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 36 कर्मियों ने इसकी शिकायत, जिसमें सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज में सुपरिटेंडेंट और गैंगस्टर के बीच बातचीत और जेल में अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ। मामले ने बिहार की जेलों में भ्रष्टाचार और अपराधियों को मिल रही सुविधाओं पर सवाल खड़े किए। डीएम नवल किशोर चौधरी ने जांच के आदेश दिए। यह घटना जेल प्रबंधन में सख्त सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करती। जमुई के पतौना घाट में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी कर 2 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए। मलयपुर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान बालू माफिया पुलिस को देखकर भागने में सफल रहे। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई। पुलिस ने ट्रैक्टरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अवैध खनन से पर्यावरण और स्थानीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की और अवैध गतिविधियों के खिलाफ समर्थन जताया। प्रशासन और नागरिकों के संयुक्त प्रयास से इस समस्या पर काबू पाने की उम्मीद बढ़ी है। पूर्णिया में अमोर थाना क्षेत्र के सोनापुर गांव में भीषण आग ने 21 घरों को राख कर दिया, जिससे करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। पीड़ित परिवारों के पास न खाने का अनाज बचा है और न पहनने के लिए कपड़े।
जबकि प्रशासन की राहत अब तक नहीं पहुंची है। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में एक नव विवाहिता शादी के 10 दिन बाद अपने प्रेमी के साथ 8 लाख रुपए के गहने और 2 लाख नकद लेकर फरार हो गई। इस घटना से दूल्हे और उसके परिवार में सदमे की स्थिति है। प्रशासन ने आगजनी और चोरी के इन मामलों में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोनों घटनाएं प्रशासनिक सुस्ती और समाज में बढ़ती चुनौतियों की ओर इशारा करती हैं। बगहा में ट्रेन से गिरकर 55 वर्षीय चंद्रभान गुप्ता की मौत हो गई, जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कुंडेसर गांव के निवासी के रूप में हुई। यह घटना बगहा और वाल्मीकि नगर के बीच हुई, जहां उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह ट्रेन में कब और क्यों सवार हुए। यह हादसा रेलवे सुरक्षा की कमी को उजागर करता है और स्थानीय निवासियों ने रेलवे प्रशासन से सुरक्षा उपायों में सुधार की अपील की है। एक ही गांव की 4 लड़कियां गायब हो गयीं, जिससे गांव में तनाव और किडनैपिंग की आशंका जताई जा रही है। लड़कियां खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल गई थीं, लेकिन तय समय पर वापस नहीं लौटी। उनकी पहचान स्कूल की छात्राओं के रूप में की गई है और उनके परिवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लड़कियों के गायब होने के बाद गाँव वासियों में भय का माहौल है, क्योंकि उन्होंने घर से निकलने से पहले संदिग्ध गतिविधियों के बारे में बताया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के गांवों में छापेमारी की जा रही। यह घटना समाज में सुरक्षा के सवालों को उजागर करती है। पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मंत्री के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करने की घोषणा की है। यह आरोप लगाते हुए कि सरकार ने उन्हें जानबूझकर बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने संघर्ष की दिशा अपनाई तो उनके खिलाफ खड़े लोग भाग जाएंगे। पप्पू यादव ने पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठाए, यह आरोप लगाते हुए कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में वे असफल रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस स्थिति ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी और उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया है। मुंगेर के बड़ी काली मंदिर में एक अज्ञात चोर ने भगवान काली की प्रतिमा से आभूषण चोरी कर लिया, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। घटना शनिवार रात कासिम बाजार थाना क्षेत्र स्थित मंदिर में हुई, जहां चोर ने पहले भगवान के चरणों में प्रणाम किया और फिर सोने के आभूषण चुराकर भाग गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी और अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और वे पुलिस से चोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग में घर में रखे 25,000 रुपए नकद, अनाज और कीमती सामान जलकर राख हो गए। घटना के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आपदा राहत की आश्वासन दी है, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है। इस घटना ने शॉर्ट सर्किट और अनियंत्रित बिजली के खतरों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर किया है। रक्सौल में DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक प्रमुख छापेमारी में संजीव गुप्ता उर्फ मामा को गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खोलकर और फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। इस छापेमारी का कारण रक्सौल क्षेत्र में फर्जी कंपनियों और वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा था, जिसमें 7.5 करोड़ रुपए के अवैध आयात और GST चोरी की जांच की जा रही थी। गुप्ता ने 8 से 10 व्यक्तियों के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई और उनके नाम पर लेन देन किया। DRI की टीम ने कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं और आगे की कार्रवाई की योजना बनाई है। इस छापेमारी से भारत बांग्लादेश सीमा पर हो रहे अवैध व्यापार को उजागर करने की उम्मीद है। ग्यासपुर पीपा पुल का चालू न होना बख्तियारपुर प्रखंड के स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि यह पुल 4 पंचायतों को मुख्यालय से जोड़ने का प्रमुख रास्ता है। 15 नवंबर को पुल के उद्घाटन का वादा किया गया था, लेकिन अब तक यह चालू नहीं हो पाया। इसके कारण लोग नावों के सहारे यात्रा करने के लिए मजबूर हैं, जिससे समय की बर्बादी हो रही है और खासकर छात्रों तथा सरकारी कर्मचारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने इस मुद्दे पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और आवागमन की सुविधा सामान्य हो सके। बिहार में हाल ही में विशेष परिस्थितियों में शिक्षक स्थानांतरण की घोषणा के बाद से 33,000 से अधिक शिक्षकों ने विभिन्न कारणों से स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। सरकार ने 15 दिसंबर तक आवेदन की समय सीमा तय की है, जिसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक कारण और अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने का आश्वासन दिया है और यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में स्थिरता और सुधार की दिशा में अहम साबित हो सकता है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला दीक्षांत समारोह हाल ही में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर टॉपर्स को मेडल, डिग्री और लैपटॉप प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने बिहार में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए
राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और विज्ञान मंत्री सुमित कुमार सिंह भी उपस्थित थे। यह समारोह न केवल छात्रों के लिए बल्कि बिहार की तकनीकी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। किशनगंज में अख्तर उल ईमान के बयान ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक अहम चर्चा छेड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग खुद निसंतान हैं, वे दूसरों को जनसंख्या नियंत्रण की सलाह देने का अधिकार नहीं रखते। यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सर संघचालक मोहन भागवत के अविवाहित होने की स्थिति से जुड़ा है। ईमान का कहना था कि जनसंख्या नियंत्रण पर सलाह देने से पहले उन लोगों को अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए जो खुद इस मुद्दे का अनुभव नहीं रखते। यह बयान समाज में विचारधारा, नैतिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत स्थिति के बीच एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य को उजागर करता है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।